गुरुदेव नाम लल्हाम जिनका सर्व मंगल धाम है। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। कि नैया लगइयो पार प्रभु जी मेरी नैया लगाए दे ओ पार। प्रभु जी मेरी नैया लगाए दे ओ पार। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खे बनहारो है नादानी। आरे खे के लगइयो पार गुरु जी मेरी नैया लगाए दो पार। खे के लगइयो पार प्रभु जी मेरी नैया लगाए दो पार। काम क्रोध मद मोह लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। अरे इनको तीजो मार प्रभु जी मेरी नैया लगाए दे ओ पार। नैया लगइयो पार प्रभु जी मेरी नैया लगाए दे ओ पार। ब्रजेश यादव ततरई वाले, आज सभा में प्रभु तुमको बुलावे। तुम्हें तेरे ब्रजेश कुमार गुरु जी मेरी नैया लगइयो पार। अरे नैया लगइयो पार गुरु जी मेरी नैया लगाए दे पार। अरे नैया लगइयो पार प्रभु जी मेरी नैया लगाए दो पार। उपस्थित हम उम्र साथी राजपूत कैसेट के सौजन्य से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण की बाल लीलाएं, उनमें से भगवान कन्हैया ने किस तरह से वृंदावन से जाकर के मथुरा में मामा कंसराज का वध किया था। जिस समय कंसराज किसी न किसी राक्षस को भेजता रहता है, भगवान श्याम सुंदर खेली खेल में उन राक्षसों का वध करते रहते हैं। वक्त यूं ही गुजरता चला गया। कंसराज बड़ा सुस्त अपने शासन को करता रहा, लेकिन दिल में कभी वो खुशी नहीं आ पाई। सोच रहा था कि मैं क्या करें जिससे कन्हैया और बलराम ये दोनों मारे जाएं। एक दिन केसी को बुला करके भोजराज कंस ने कलाई पकड़ी और जवाब दिया, भैया केसी, तेरे अलावा मेरा अब दुनिया में कोई नहीं रहा। कि बोला भैया दिन बदल गया, अब रहा न कोई चारा है। इस जीवन को इन प्राणों को तेरा ही सिर्फ सहारा है।
जीवन को इन प्राणों को तेरा ही सिर्फ सहारा है। तेरे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा वीर। कैसी कहने लगा श्रीमन घबराइए नहीं। तो कैसी जब घोड़ा बन करके गया, भगवान कन्हैया के हाथ से उसका भी उद्धार हुआ। अब तो कंसराज सोचने लगा क्या करूं। तब तक बाबा नारद का पदार्पण हुआ और नारद को आते हुए जब देखा कंसराज ने, अरे तीनों आसन को डारी तब बिठाए मुनि तपधारी। जोर के हाथ जल गिरा रे उचारी। हाथ जोड़ के गिरा उचारी। और न विपत्ति है टली है हमारी। बाबा नारद का आना हुआ। भोजराज कंस ने बड़ा सुंदर आसन डाला और आसन डालने के बाद बाबा नारद को बैठा लिया। और बैठालने के बाद में दोस्तों नारद पूछने लगे, कंसराज पहले जब मैं आया था तब तुम बड़े खुश थे, आखिर अब बात क्या है जो तुम बड़े उदास नजर आ रहे हो? कुछ समय पहले जब मैं आया करता था बात बात पर मुस्कुराना ये तुम्हारा स्वभाव था। कंसराज नारद बोले दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने में ओ राजा, दिन है बसंत के खिलने में पर कली सिकुड़ती जाती है, पर कली सिकुड़ती। नारद कहने लगे, कंसराज यदि शंका है कब दुश्मन की तो धावा करो हरा डालो, और देह में कोई रोग भयो तो डॉक्टर से दवा कराए डालो, डॉक्टर से दवा कराए डालो। बाबा नारद पूछने लगे, भोजराज कंस आखिर बात क्या है? अरे मैं तो बहुत दिन पहले आया था, उस समय मैंने तुमसे यह कहा था कि काली देह से कमल के पुष्प मंगवा लेना, क्या वो दोनों मरे नहीं? कंस कहने लगा, कुछ न पूछो बाबा नारद, कमल के फूल जो तुमने मंगवाने के लिए हमसे कहा था, मैंने कमल के फूल भी मंगवा लिए, लेकिन अब हमारी कोई पेश नहीं जाती, अब क्या करूं? नारद जी कहने लगे, कंसराज घबराओ नहीं, मेरे पास एक युक्ति और है। अगर वो कमल के फूल भेज सकते हैं और अब की बार जो हम तुम्हें कन्हैया और बलराम को मारने के लिए जो बात बताने जा रहे हैं उस बात को गौर से सुनिए, बताइए। सबसे पहली बात तो यह है कंसराज, जिस वसुदेव को तुम अपने घर का समझते हो, अपना बहनोई समझते हो, इसी का जाल रचा हुआ है, यही घर का भेदी बना। रात ही रात माया का काम हुआ, उस लड़की को बुला करके तुम्हें दिखाया गया और रात में कन्हैया को जेल खाने से निकाल करके गोकुल में पहुंचाया गया। जो ये वचन सुने कंसराज तलवार लेकर के वसुदेव की तरफ भागा। कहने लगे, इसे न मारो, ये तो तुम्हारे घर में है, जब चाहो तब पकड़ के मारते ना। पहले उन्हें मारने के लिए मैं तुम्हें युक्ति बता रहा हूं, बोलो। कंसराज, अपने घर में कोई उत्सव रचाओ और उसी उत्सव में कन्हैया और बलराम को धोखा देकर के, निमंत्रण देकर के मथुरा में बुलवा लो, और जब मथुरा में आ जाए
फिर तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहो तैसे उन दोनों को जान से मार देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कार्तिक की द्वादशी के दिन नारद ने ये बात बताई। चतुर्दशी को कंसराज ने अपने घर में धनुष यज्ञ रचाया। 13 वाले दिन अक्रूर को बुलाया और जवाब दिया, तुम वृंदावन में चले जाओ। क्यों? अक्रूर कुरो समझाई, चले तुम जाओ न देर लगइयो। अरे वृंदावन से कृष्ण कन्हैया को यहाँ पे बुलबइयो। कंसन जाए के कहियो, तुमको बुलवाओ कंसन जाए के कहियो। जवाब दिया है अक्रूर, तुम चले जाओ और तुम कन्हैया और बलराम को बुला करके उस वृंदावन से और मथुरा में ले आओ। अक्रूर कहने लगे, देखो जाने के लिए मैं मना नहीं करता, चला तो जाऊंगा, लेकिन बात एक दूसरी है कंसराज। क्या? तो अक्रूर समझा करके कहने लगे भोजराज कंस, लेकिन ये मेरा निश्चय है, उनके आइबे की देरी है। लेकिन ये मेरा निश्चय है, उनके आइबे की देरी है। फिर मौत तुम्हारे सर पर है, मथुरा मोहन की चेरी है। अक्रूर कहने लगे, कंसराज जाने के लिए मना नहीं करता, चला तो जाऊंगा, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि भगवान कन्हैया के आने की देरी है, फिर तुम्हारी मौत की देरी नहीं है। तो कंस कहने लगा, बेमतलब की बातों से तुम्हें क्या लेना देना? अरे मैंने तुमसे ये कहा कि तुम वृंदावन में चले जाओ, इसलिए तुम रथ ले जाओ, बहुत जल्दी जाओ, कल धनुष यज्ञ है, निमंत्रण है उनका, कह देना उनसे, और कन्हैया और बलराम को बुला करके ले आओ। अपने जवानों को सतर्क किया और जवाब दिया है, पहलवानों, इसी वक्त के लिए मैंने तुम लोगों को खिला पिला करके तंदुरुस्त किया था। वीरता दिखलानी है, ये वक्त है अब कुर्बानी का। वो समय नजदीक आए गया, ये समय न आना जाने का। आते ही मनमोहन के तुम और पकड़ दोनों को गिरा देना, या कुबल या पीड़ हाथी से दोनों को या मरवा देना। पहलवानों को सतर्क किया और यह कहा कि वो वक्त कुर्बानी का आ गया है, ये आनाकानी का समय नहीं रहा। कन्हैया और बलराम के आते आते दोनों को जान से मार देना। दोस्तों, इधर अक्रूर चले हैं वृंदावन के लिए, मन में सोच बहुत आ रहे हैं ये विचार कि कहीं ऐसा ना हो। कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, ये मेरा सौभाग्य है जो हम भगवान की सेवा में जा रहे, लेकिन ये दुर्भाग्य है जो हम कंस के दूत कहला रहे।
इन्हीं शोक का समुद्र में डूबते उछलते हुए अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे जाए रे हाय शाम होन को आई। और नंद बाबा ने भ्राता को हाइलो है कंठ लगाई। अक्रूर भैया को दूर से निहारा, नंद बाबा ने कलेजे से लगा लिया, जवाब दिया वीरन आज कैसे आना हुआ। महाराज नंद ने वचन सुनाए हैं, 7 बरस के बाद मिलन मेरे मिलवे को आए हैं। सबही पूछी कुशल कुशलता बाद में मोहन आई है। सबही घर को पूछो हाल बाद में मोहन आई गए हैं। एकदम से अक्रूर जी को कलेजे से लगा लिया नंद बाबा ने और जवाब दिया भैया 7 वर्ष के बाद आज आना हुआ। अक्रूर कहने लगे आए तो हैं लेकिन फिर भी तुम्हारे भले के लिए नहीं आए। कंसराज ने कन्हैया और बलराम को बुलवाया है, बाद में हमसे ये न कहना कि तुमने पहले नहीं बताया। उसने अच्छे के लिए नहीं बुलाया। ये शब्द सुनने के बाद में नंद बाबा के आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे हो रे अभागे कंस, यहां पर भी तूने मेरे बच्चों को मारने में कमी नहीं की, अब मथुरा में बुला करके तू क्या करेगा। तब तक भगवान कन्हैया आए, पूछने लगे अक्रूर चाचा घर पर कुशल है। हाँ मोहन, जिस समय से मैंने वृंदावन में पैर रखा उस समय से कुशल ही कुशल है। एक बात और बताओगे ना? पूछिए। भगवान कन्हैया कहने लगे चाचा कि कहिए किस तरह कंस मामा जनता से प्रेम निभाता है, आपका और राजा जी का, आपका और राजा जी का कैसे स्वभाव मिल जाता है। कहिए किस भांति कंस मामा किस तरह कंस मामा जनता से प्रेम निभाता है, आपका और राजा जी का कैसे स्वभाव मिल जाता है। कंस किस तरह से अपनी जनता से प्रेम करता है, तुम्हारा और कंस का स्वभाव कैसे मिल जाता है। अक्रूर कहने लगे श्याम, कंसराज की हर बात में जी हजूर करते करते हमारे जीभ में छाले पड़ चुके हैं। अगर कंस बबूल से आम कहलवाता है तो हमें कहना पड़ता है। इसलिए तुम चल करके उस अभागे कंसराज का वध करो। रात भर विश्राम किया है सब यदुवंशियों ने। सुबह जब हुआ है तो वृंदावन के सब यादव मथुरा को चलने के लिए तैयार हुए। उसी समय नंद बाबा कहने लगे ग्वालो, हम तुम चलेंगे लेकिन कन्हैया और बलराम को यहीं छोड़ दो, इन्हें मत लेके चलो। ग्वाल बाल कहने लगे बाबा हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे। वो इसलिए कंसराज ने अकेला देख करके हो सकता है कहीं इनके ऊपर यहां हमला न कर दे, और कंस अगर मथुरा का राजा है तो मैं भी अपने वृंदावन का राजा हूं। बाबा कैसा भी हो कुछ भी बीते और मैं जाऊंगा संग लिवा करके, आऊंगा मथुरा अरे नगरी की हम ईंट से ईंट बजा करके।
ये नहीं, जो भी होगा वो सब देखा जाएगा। उसी समय साथियों हाथों में लाठियां ले लेकर के सभी यादव ग्वालों के साथ भगवान श्याम चले। रथ पर जाकर के जब बैठ गए तब तक मां यशोदा आई, जिनके हाथ में एक छोटी सी पोटरी है, और कन्हैया के रथ के नजदीक खड़ी होकर के मां यशोदा ने रो करके एक वचन कहा, लाला जा तो रहे हो? बेटा जा बूढ़ी मैया को मेरे लाल के भूल मती जइयो, आदत है तुम्हें कलेऊ की जब माखन मिश्री लेते जइयो। श्याम सुंदर मुझे भूल मत जाना मेरे लाल, कोई पीठ दिखाएगा ओ लाला, वैसे जा मुख को दिखलइयो, कैसे मैं रहूंगी आंगन में, हर नाथ ने कसम खाई गई। जो ये वचन सुने भगवान कन्हैया रथ से नीचे आए, मां यशोदा से हाथ जोड़ करके जवाब दिया, रोए नहीं मां, मामा के यहाँ धनुष यज्ञ है, अगर हम वहां नहीं गए तो मामा नाराज हो जाएंगे, कल के बाद परसों हम निश्चित आ जाएंगे, भला मुझे क्या करना बा। और मां चलते समय अगर हम अपने चमड़े की जूतियां भी तुम्हारे लिए बनवा दें तो तुम्हारे ऋण से ओरण नहीं होऊंगा मां। क्या नहीं किया तुमने, दिन रात बिराने उल्हान सहे, तो उनने कनिठुरता धारी, हमारी हट हेटी अनेक सुनी, कितनी सुन सके न शेष पुरारी। जितने दुख दाऊ सहे हमारे हित, सो सही सके न शेष पुरारी, 7 जन्म धरे तो न मिले, मोसो लड़का दोषी महतारी। इसलिए मां रोए ना, दे मैया आज्ञा हमें मत बरसावे नीर, मनमोहन जन है सदा यूं ही तेरे तीर। भगवान कन्हैया मां यशोदा को समझा करके कहने लगे, मां मैं आ जाऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा, इसलिए तुम घबराओ नहीं, और कल के बाद परसों आ जाऊंगा। साथियों यशोदा को समझा करके हट नहीं पाए मुरलीधर। तब तक उन सखियों ने आकर के रथ को घेर लिया। राधा कहने लगी, श्याम कहां जा रहे हो? बताया, राधा कंस मामा के यहां से धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया है, मथुरा जा रहा हूं। श्याम तुम कितने निर्दयी हो, मथुरा जाने लगे और हमें कोई बात भी नहीं बताई। अगर मैं पहले से ये जान जाती कि तुम हमें अधपर में धोखा दे करके जाओगे तो मैं तुमसे कभी हित नहीं करती। श्याम तुम कितने कठोर हो कि चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले।
दिल के बड़े कमजोर निकले, चोरी तोरा चल दिए बड़े चोर निकले, चोरी तोरा चल दिए बड़े। कन्हैया न दी कुछ खबर, ना दिया कुछ पता, न दी कुछ खबर, ना दिया कुछ पता, चुपचाप चल दिए ओ हीर देवता, चुपचाप चल दिए, चुपचाप चल दिए ओ हीर देवता। तुम तो छलियन के, तुम तो छलियन के बड़े सिर मोर निकले, चोरी तोरा चल दिए बड़े चोर निकले, चोरी तोरा चल दिए बड़े चोर निकले, चोरी तोरा चल दिए बड़े। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं राधा, कुछ नहीं। कल के बाद परसों निश्चित आ जाऊंगा, निश्चित आ जाऊंगा। क्या मैंने तुमसे कभी झूठ कहा? कभी नहीं कहा। मैं परसों आ जाऊंगा। राधा कहने लगी, श्याम मैं जानती हूं कि दोबारा लौट करके तुम वृंदावन में नहीं आओगे, क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण है श्याम, कि वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ ग्वाल गोप और गोपियां गमारने, यहाँ घास फूस की झोपड़ियन में रहनो पड़े, और बहायो न अमीरन के अटा और अटारी है। यहाँ साग बथुआ सौ भूवरियन के हाथ को, और वहां सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। लेकिन रहियो बिहारी जहां रहिबे की इच्छा तुम्हारी, मोए भूल मती जइयो मैं तो प्रेम की पुजारन है। जवाब दिया है श्याम, मुझे भूल मत जाना। भगवान कन्हैया कहने लगे, राधा विश्वास करो मेरी बात पर, कल के बाद परसों निश्चित आ जाऊंगा। सभी सखियां जिस वक्त रथ के सामने लेट जाती हैं और कहने लगी हैं कि तुम हमारे ऊपर से रथ को निकाल करके ले जाओ। अक्रूर ने बहुत समझाया है, बलराम श्याम ने समझाया, लेकिन लड़कियां नहीं मान रही हैं। उसी समय साथियों एक लड़की कहने लगी, दोष श्याम का नहीं है, दोष अक्रूर का है, जो भगवान कन्हैया को हमसे छीन करके लिए जा रहा है। इसका नाम तो क्रूर होता तो ज्यादा अच्छा था। उसी समय कहा भगवान ने, थोड़ी देर रुको, कल के बाद परसों आ जाऊंगा। सबको समझाने के बाद रथ पर सवार हुए हैं भगवान मुरलीधर। सब ग्वालों को साथ लेकर के मथुरा की तरफ जब बढ़े हैं, तो साथियों क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है, जाय सुदा से मिलके पूछो, क्या प्रेमी की गति होती है ये राधा के दिल से पूछो। रथ जब गया है, राधा सखियों के साथ खड़ी की खड़ी रह गई, हाथ मलती हुई। क्या पुत्र प्रेम की अग्नि है, जय सुधा से मिलके पूछो, क्या प्रेमी की गति होती है ये राधा के दिल से पूछो। साथियों भगवान श्याम जब चले जाते हैं तो राधा सब सखियों के साथ खड़ी रह गई और रथ की धूल दिखाती रही। तब तक राधा खड़ी रही। जिस वक्त रथ की धूल भी नजर नहीं आई, रो करके राधा कहने लगी, ओ सखी ललिता कि अब रथ कड़ी गो समरिया को
कोयल के सुत कागा ने पाले, प्यार करो भरपूर, वैसे ही श्याम से मैंने हित कीनो, बाद में वही मजबूर। अब रथु करी गो समरिया तो तू, अब रथु करी गो कन्हैया तो तू। एकदम से राधा उसी जगह बेहोश होकर के गिर गई है। साथियों, सभी लड़कियां झुझलाने लगी और झुझला करके ललिता कहने लगी, काहे को बाबरी भई राधा, कि राधा करिया पन न होबे, इन पे काहे कुंदे रही जा। राधा कारी कारी बनती कटारी, जोले हाथ में तोले बड़ी प्यारी, और पहुंच जाए दुश्मन के हाथ में तो उलटे खेचे प्राण। कुइया करिया बने न हो, इन पे काहे कुंदे रही। करिया श्याम कपट के आदर, कुइया फार चलो गो बादर। ओ नहीं श्याम के बिरहे में राधा, हम तुम भई है रान। कुइया करिया बने न होवे, इन पे काहे कुंदे रही। भक्ति झगती सब लड़कियां जो थीं वो अपने अपने घर के लिए चली जाती हैं, और इधर ये सभी यादव लोग जाकर के पहुंचे हैं वहां कंस मामा की बगिया में रुके हैं। और साथियों, बाग में रुकने के बाद कहा नंद बाबा ने सुबह चल करके देखेंगे मथुरा में। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा एक बात कहना चाहते हैं। क्या? मथुरा नगरिया दूर से देखने में इतनी सुंदर लग रही है, क्या मैं जा सकता हूं मथुरा को देखने के लिए? नहीं श्याम, मथुरा में जाना उचित नहीं है, क्योंकि मथुरा सुबह चलेंगे सब लोग तब देख लेना। मथुरा में बड़े पापी लोग रहते हैं, बिना बात के झगड़ा करना उनका स्वभाव है, इसलिए तुम न जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, नहीं बाबा मैं तो अवश्य जाऊंगा। और दूर ही दूर से बाबा जी मैं नगर देख के आऊंगा। दूर ही दूर से बाबा जी मैं नगर देख के आऊंगा। सौगंध के अपनी खाए रहे हैं, मैं कोई न उल्हाना लाऊं। जवाब दिया, मैं कोई उल्हाना लेके नहीं आऊंगा, और मैं अकेला नहीं जा रहा हूं। मनसुका, दामा, संकीर्ण, मदन जितने भी ग्वाल वाले हैं और बलराम भैया मेरे साथ हैं, मैं किसी से कोई झगड़ा नहीं करूंगा। ये वचन सुनने के बाद नंद बाबा कहने लगे, बलराम ये तो वैसे भी हटीला है, किसी की बात नहीं मानेगा, इसे ले जाओ, नजर में रखना। और एक बात का ध्यान रखना श्याम, ये मथुरा है। कहने लगे ठीक है चले। आगे आगे सब ग्वाल हैं, पीछे भगवान कन्हैया है। जिस गली से जा रहे थे देखते हुए कि बड़ा सुंदर सुंदर महल बने हैं, बड़े सुंदर वृक्ष इधर उधर खड़े हैं जिसके नीचे यात्री लोग बैठ करके विश्राम कर रहे हैं। और कुछ आगे बढ़े तब क्या देखा उन्होंने, आगे सब ग्वाल हैं, पीछे भगवान श्याम हैं। तो पीछे थे कृष्ण मुरारी, देखी एक नारी सामने आवे। जाके सर पर रखो घड़ा रे, पानी भरवे को जावे।
एक बहू जा रही है मथुरा नगरिया की, घूंघट जिसके चेहरा के ऊपर है, कि वो कृष्ण की चेहरी बात सुनो मेरी, अंगारी बतावे, अंगारी बतावे। तब बात समझ आए बहुवर के यूं बतलावे, बात समझ आए के मोहन यूं बतलावे। देखा भगवान श्याम ने कि हमारी भक्त ना रही, जो घूंघट मारे थी, तो भगवान कन्हैया उसके नजदीक गए और उसका घूंघट उठा करके पूछने लगे तुम कौन हो, कहां रहती हो। और इतनी बात कह नहीं पाई, तब तक मनसुखा कहने लगा देखो बलराम भैया क्या हो रहा है। बाबा ने कहा था किसी से बात मत करना, देखो लेकिन ये वृंदावन और गोकुल समझ रहा है। बलराम कहने लगे श्याम तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे, शायद नहीं जानते ये मथुरा है। भगवान कन्हैया कहने लगे भैया मेरा दोष कुछ नहीं है, वही हमसे रास्ता घेर करके पूछने लगी तुम कहां से आए हो। ठीक है घर चलो तब मैं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बातें हर समय यूं ही बनी रहती हैं और तुम पीछे नहीं चलोगे, आगे चलो। भगवान कन्हैया को आगे किया, सब ग्वाल बाल पीछे चले हैं। और इधर जैसे ही वो पानी भर के घर पहुंची, उसकी दो नंदें जो थी वो छत पर खड़ी हुई देख रही थी, दोनों नीचे आ गई और कहने लगी क्या कर रही थी मां, पानी भरने के बहाने निकल जाती हैं और रास्ता में गलियों में जाकर के बतलाती हो ये कौन थे। वो जवाब दिया बहन कि बहना ये बही बीर बरहे यशोदानंद के दुलारे। समझा करके वो बहू बोली बहना ये बही बीर बरहे यशोदानंद के दुलारे। पीतंबर वाले मोहन दाऊ नीलांबर वाले। ये भगवान कन्हैया और बलराम हैं, जिनकी कहानी जिनके इतिहास सदियों से सुनते आ रहे, जिन्होंने अघासुर बकासुर पूतना केसी सकटासुर तृणाव्रत सब राक्षसों का वध किया है। कहने लगी फिर तो तेरी किस्मत खुल गई जो तूने परमात्मा के दर्शन कर लिए। साथियों इधर तो भगवान कन्हैया आगे चले हैं, सब ग्वाल बाल पीछे जा रहे हैं। तो जौन सी गली से चले उसी गली में कंसराज का धोबी आ रहा था, शराब पिए मस्त। भगवान कन्हैया कहने लगे धोबी भैया वैसे हम कंस के मेहमान हैं, लेकिन वस्त्रों से बड़ा परेशान हैं। एक काम करो, या तो कपड़ा आप भाड़े पर दे दो या 2 दिन के लिए वैसे ही हमें दे दो, तुम्हारा एहसान हो जाएगा। तो धोबी कहने लगा तेरी बुद्धि खराब है क्या, राजा के कपड़ा पहनने के काबिल तेरा चेहरा है, पीछे हट। कि पोशाके अगर बनानी है, धोबी बोला तो ढूंढो किसी गुदड़िए को, और कम्बल की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गड़रिए को। धोबी कहने लगा कम्बल की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गड़रिए को, कम्बल की अगर जरूरत है, कम्बल की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गड़रिए को। राजा के कपड़े पहनने के काबिल। भगवान कन्हैया कहने लगे ओरे धोबी मैं सीधी सादी बात करे और तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे इन मीठे अरे बचनों पे नालायक
का जहर उगलता है। मैं तो तुझसे सीधी बात कर रहा हूं और ज्यादा बकवास की तो मैं ये कहता हूं कि तुम वस्त्र देख के ही जाओगे। धोबी कहने लगा तो क्या शान दिखाने के लिए आए हो? ओ झोपड़ियों के बसने वाले मथुरा में सभी अहीर नहीं, यहाँ शानन तेरी चल पाएगी ये बाबा की जागीर नहीं। ओ झोपड़ियों के रहने वाले मथुरा में सभी अहीर नहीं, शानन तेरी चल पाएगी ये बाबा की जागीर नहीं। शान दिखाने आयो तो मनसुखा कहने लगा कन्हैया तू हट जा पीछे, हमें ही जा से बात कर लेने दे। तो भगवान कन्हैया बोले तू रुक जा, तेरो काम ना है। आगे बढ़े और धोबी के गाल पर जो तमाचा दिया तो धोबी का सर कट के जमीन पर गिर पड़ा और जो धोबी मरोस बग संग में और धोबी रहे सब सब अपनी पुटरियां डाल डाल के वहां से भाग पड़ी। भगवान कन्हैया बोले पहन दो कपड़ा जैसे जाए अच्छे लगे। धोबी ये वही था जिसने त्रेता में सीता जी को दोबारा वनवास दिलाया था। भगवान श्री राम ने कहा था कि अभी मर्यादा के बंधन में है, द्वापर में हम तुमसे बदला अवश्य लेंगे। धोबी जब मारा गया तो राजों के कपड़ा कभी देखे तो नहीं थे उन ग्वालों ने, पहनना क्या जाने उल्टे सीधे वस्त्र पहनना शुरू कर दिया उन्होंने कि जामे का पायजामा माना और पायजामा सो जामा बना लिया, साफे की साफी कर डाली रूमाल कमर से बांध लिया। उल्टे सीधे कपड़ा पहने, जामे का पायजामा माना पायजामा सो जामा बना लिया, साफे की साफी कर डाली रूमाल कमर से बांध लिया। जो उल्टे सीधे वस्त्र पहने भगवान कन्हैया कहने लगे तुम्हें तो वस्त्र भी पहनने का हुसन नहीं है, भला राजा के कपड़ा पहनने के लिए वो भी नीचे की चीज ऊपर ऊपर की नीचे, ये क्या करते फिर रहे हो तुम लोग। तब तक कंस का दर्जी आकर के कहने लगा श्रीमन अगर तुम कहो तो वस्त्र हम तुम लोगों को पहना दें। भगवान कन्हैया के जितने भी साथी थे सबको कंस के दर्जी ने वस्त्र फिट करके पहनाए। उसके बाद फिर आगे चले, जिस रास्ते से दोबारा चले उस रास्ते में एक कंस की दासी आ रही थी जिसके हाथ में एक चंदन का कटोरा और एक हाथ में लाठी और वो लचे लचे आ रही थी। सुंदर कितनी थी कि सारे कुरूप को जोड़ जाड़ी और भाई ब्रह्मा जी ने सिरजा धाबे 3 जगह सोटेड़ी थी। बे 3 जगह सोटेड़ी थी और नाव लली को कुबिजा था। सारे कुरूप को जोड़ जाड़ी भाई ब्रह्मा जी ने सिरजा धाबे 3 जगह सोटेड़ी थी और नाव लली को कुबिजा था। कुबिजा मैं तो ये कहता हूं कि जब भगवान ब्रह्मा जी ने पूरा संसार रच लिया उसके बाद में जो कूड़ा करकट बचा था उसका केवल सबको एकत्रित करने के बाद अकेली वो कुबिजा बनाई थी। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि कुबिजा आ रही है तो कन्हैया पूछने लगे तुम कौन हो? बताया मैं कंसराज की दासी हूं, उनके तिलक करने जा रही हूं। भगवान कन्हैया कहने लगे कंस के मेहमान तो हम भी हैं, क्या हम लोगों के तिलक करोगी? तो मनसुखा कहने लगा तिलक करवा तो ही करा भाई, हमारे ढंगा चली जाए लेकिन चूहे यहाँ तक चला ना चबे तिलक करे हमारे ढंगा आई तो एक ही घूसा में सब दांत जाके पेट में पहुंचे हम ना। भगवान कन्हैया बोले तू मत करे भैया, हम तो तिलक लगवाए, कुबिजा तुम हमारे तिलक करो। कुबिजा जब भगवान कन्हैया के तिलक करने के लिए आगे बढ़ी लेकिन भगवान के माथे तक नहीं पहुंच पाई, उचक उचक के रह जाती। तो भगवान कन्हैया ने कुबिजा के पैर पर
अपना पैर रखा और 2 उंगलियां ठोड़ी से लगा करके जो झटका दिया, तो मोहन का हाथ लगाते ही वो कुबड़ी मिट के छवि बान भई। फट गया एकाएक पर्दा सा बोई दासी देवी समान भई। फट गया एकाएक पर्दा सा बोई दासी देवी समान भई। फट गया एकाएक पर्दा सा बोई दासी देवी समान भई। जो भगवान कन्हैया का हाथ लगा कुब्जा के शरीर से, एकदम से कुब्जा देवी की तरह से सुंदर बन गई। भगवान कन्हैया के तिलक किया। श्याम सुंदर कहने लगे कुब्जा अब तुम जाओ। मनसुखा कहने लगा हाँ तुम ही एक कंस के मेहमान थे, तिलक करवा लिया हो तो सब पीछे घूमे भाई, इनसे तुम्हें क्या मतलब है? अभी तो तू ये कह रहा था कि हम इससे तिलक नहीं करवाएंगे। अच्छा ठीक है लगाओ तिलक, सबके तिलक करो। तो कुब्जा सबके तिलक करती चली गई, लेकिन मनसुखा बड़ा चंचल था। कुब्जा ने जब तिलक किया तो मनसुखा कुब्जा के कान में धीरे से बोला, कुब्जा तुम्हारी शादी हो गई या नहीं? कुब्जा कहने लगी मनसुख। सुन मनसुख की बानी को अज नेह हृदय में बाड़े हैं, काहिए कि तेरी फूट गई मेरे समय चूल्हा ठाड़े हैं। काहिए कि तेरी फूट गई, अरे फूट गई मेरे समय चूल्हा ठाड़े। जो भगवान कन्हैया की तरफ इशारा किया, एकदम से कहने लगे कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। और ये वचन कहने के बाद कुब्जा तो वहां से चली जाती हैं और भगवान कन्हैया सब ग्वालों को लेके वहां पहुंचे जहां कंस राज का 18 तार लंबा धनुष रखा था। पहरेदार कहने लगे ये वेशभूषा बना करके तुम लोग यहाँ आए हो, अरे कहाँ रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा, इस तरीके से भागते चले आ रहे हो। भगवान कन्हैया कहने लगे ओरे पहरेदार, कि हम झुके और इस कदर झुके, अरे जैसे भेड़ी झुक जाती है। अब उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला उभर आती है। जवाब दिया, आगे बढ़कर के पहरेदारों को मार मार करके भगवान कन्हैया ने भगा दिया है साथियों, और 18 तार लंबे धनुष को उठा करके तोड़ दिया। धनुष तोड़ने के बाद भगवान श्याम ग्वालों को साथ लेकर के नंद बाबा के पास लौट करके चले। इधर वो पहरेदार कंसराज के सामने पहुंचे और जवाब दिया, श्रीमन महाराज मार्ग कंटक में है ये बाग की समझिए सैर नहीं। मैं इतना ही कह सकता हूं, अब रही किसी की खैर नहीं। पहरेदारों ने जाकर के कहा, जिन्हें बालक समझते हो उन्होंने धनुष तोड़ डाला। सुनते ये संवाद ही कांप गयो कंसेश, इतु बाबा जी के पास में पहुंचे जाई ब्रजेश। कंस जो था वो भयभीत हो गया पहरेदारों से, अर्थात पहलवानों से।
हर इंसान से उसने ये कहा कि कन्हैया और बलराम के आते ही आते उन दोनों को जान से मार देना। सबसे पहला काम तो यह है कि हमारे ससुर ने, जरासंध ने जो हाथी हमें दिया था, उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। शराब पिला करके द्वार पर खड़ा कर दो। पीलबान से ये कह दो कि कन्हैया बलराम के आते ही आते दोनों को जान से मरवाते हैं इस हाथी से, और पहलवानों अगर इस हाथी से बच जाएं तो तुम उन्हें दोनों को मार देना। ये वचन कहने के बाद उस हाथी को शराब पिला करके मस्त किया गया साथियों, और द्वार पर खड़ा कर दिया। भगवान कन्हैया जब अपने ग्वालों के साथ आए, कहा पीलबान हाथी को अलग कर लो, मुझे अंदर जाना है। पीलबान कहने लगा बिल्कुल नहीं। क्यों? कि 10,000 हाथी की ताकत मेरे हाथी से अंगबाओ, इसको द्वारे से अलग कर दो, फिर जाओ जहां चले जाओ। 10,000 हाथी की ताकत। जवाब दिया है कि हमारे हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, इसे हटा करके द्वार से अलग कर दो, फिर तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां चले जाओ। और जो ये वचन सुने एकदम से भगवान कन्हैया कहने लगे, ओरे पीलवान, क्या समझ रहा तू अपने आप को? कि हम यदुवंशी कहलाते हैं, और कह दे तो रंग दिखाई डाले। ओरे कह दे पसली पसली करके तेरे हाथी की गेंद बनाए डाले। बोल क्या चाहता है? कहते तो ढांचो खड़ो रहे, सब हड्डी मांस निकल जाए, हड्डियां खाक में मिल जाए, चमड़ी मंडल में मंडराए। अगर तू कह दे तेरे हाथी को बर्फीली चट्टान की तरह से गला दूं, अगर तू कह दे तेरे हाथी को गेंद की तरह उछाल के बाहर फेंक दूं। ये वचन सुनने के बाद पीलबान ने हाथी में आंकुश मारा और भगवान कन्हैया की तरफ बढ़ा दिया। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने आगे से घूंसा दिया तो हाथी पीछे को भागा चला गया, और पीछे से बलराम जी ने लात मार दी, वो हाथी आगे को भागा चला गया। उसके बाद भगवान श्याम सुंदर ने सूंड पकड़ के हाथी धरन से मारो, फिर नहीं उठ सको के करो किनारो। महाराज मोहन ले उखाड़ ले तो उतात, जाए घूस दे पेट में बागे, हाय फाड़ दई बकियात। कन्हैया और बलराम के दो भैया यज शेर से चल भय, कंस की सभा को दोनों भ्राता एकदम शेर से चल भय। एकदम से कुबलिया पीड़ हाथी के दोनों दांत खींच करके पेट में भोंक दिए, वो हाथी वहीं खत्म हुआ। कन्हैया और बलराम एक एक दांत अपने कंधा पर रख करके चले हैं। जिस तरह से बनी का राजा शेर झूमता हुआ आगे बढ़ता है, कंसराज ने दूर से देखा है तो कहने लगा इन दोनों को वहीं मार दो। शंख और चारूड़ ये दो पहलवान जब भागे हैं
तो भगवान कन्हैया ने दोनों पहलवानों से ये कहा है कि देखो मैं पहलवानी का काम तो नहीं जानता, खैर तुम लड़ने आए हो तो लड़ेंगे जरूर, मेरी उम्र 11 बरस की है, फिर भी मुझे एक छोटे भाई की तरह से निभा लेना। भगवान कन्हैया ने जंघा पर टाल बजाई है तो शंख नाम का पहलवान भगवान श्याम के कान से मुंह लगा करके कहने लगा, प्रभु अब तुमसे लड़ने में मेरी हार नहीं, मेरी जीत ही जीत है। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो कंस के यहां से हमें बहुत इनाम मिलेगा, और तुम्हारे हाथ से मैं मर गया तो मेरा उद्धार हो जाएगा। उसी समय साथियों शंख और चारूण पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे हैं कि जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे हैं। इधर तो युद्ध हो रहा है और इधर कमलेश किरण ने भरी सभा में मेरा सम्मान बढ़ायो है। नोट 50 को आज इनाम में महफिल मध्य गहायो है। जो भगवान ने घूसा दिया, शंख नाम का पहलवान दोबारा उठ नहीं पाया। बलराम ने उछाल के जमीन से पटक दिया, दोनों पहलवान मारे गए। एकदम से कंस चीखने लगा, अब एक एक दो दो नहीं 10-10 भागो, मार दो इन दोनों को। सबको मारते हुए भगवान कन्हैया जहां कंस मामा बैठा था छलांग लगा करके उसके नजदीक गए। तलवार मारनी चाहिए लेकिन कंस के केस पकड़ करके जमीन से पटक दिया। केस ही क्यों पकड़े? आकाशवाणी जब हुई थी तो देवकी के केस पकड़ के ही कंसराज ने नीचे खींचा था। सीने पर बैठ करके भगवान मुरलीधर कहने लगे, ओरे अभागे कंस कुछ याद कर ले पुरानी। और भादों की आधी रात जन्म मैंने जेल में आए जवलिया, तेरे डर से मेरे पिता ने गोकुल भिजवाई दिया। 5 दिन के भय पूतना मारन को पठवाई, 5 दिन के भय पूतना मारन को पठवाई। मोकू मारन में मामा तन ने कन कसरी उठाई। अब जाने तुम्हारी नहीं बची है, मोदी भर लियो निहारी। हाथ जोड़ के आज नमस्ते है तुम सो आखिरी। सीने पर बैठ करके भगवान कहने लगे, याद कर पुरानी, तूने मेरे साथ क्या नहीं किया भागे कंस। जब घूंसा का प्रहार किया, बहुत कंस बचने के लिए उपाय कर रहा है, लेकिन साथियों सोचता समझता कुछ लेकिन चतुराई का अवसर न मिला। और बचने के लाख उपाय किए लेकिन प्राणों को घर न मिला। भगवान कन्हैया ने जब घूंसा दिया, कंस उठ नहीं पाया और कंस तड़प तड़प करके वहीं खत्म हुआ। साथियों इस भांति जाकर के मुरलीधर ने मामा कंस गिरायो है। अब देश कुमार के खास पुनु से ढोलक बजवाने को बुलायो है। सर्वेश कुमार चिमटा पे बैठे, जो ग्राम अंजनी बालो है। प्रेम चैतन्य के शिष्य मेरो, जो पहाड़पुर को बालो है। शिष्य हमारो है सोनू यादव नाग सभा में झनकार पे डटो न्यारो है।